आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए। क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते हैं। किसानों के मामले में भी नहीं माने थे, 13 महीने में या 26 दिन में मान गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं है कि हमारी सरकार कमजोर। एक्शन लिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन इस बार दिखाया या झुकाया या दिखने की कोशिश की झुके। और यही आज की कहानी है। मोदी जी क्यों झुके? मोदी जी क्यों इतनी जल्दी इस विषय पर सामने आकर बात रखने लगे? क्यों ट्वीट करने लगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिफरेंट कैरेक्टर मोदी जी का दिखाया और इस पर बात करना जरूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, आप सभी का शुक्रिया बड़ी संख्या में हमें प्यार देने के लिए। हमारी गुजारिश है कि आप करोड़ों लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी हौसला अफजाई करती है। हम रात रात भर जगकर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें और प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मोदी जी क्यों झुके, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि यह मामला उठा कहां से, पेपर लीक पकड़ा कैसे गया। तो सीकर में मकान मालिक कोचिंग सेंटर में पीडीएफ लेकर पहुंचा गेस्ट पेपर बताकर। टीचर ने स्क्रोल किया, 45 के 45 क्वेश्चन मिले। कैसे बिका, कैसे लीक हुआ, ये सीबीआई बताएगी, वो जांच कर रही है। लेकिन जिस देश में डॉक्टर बनने का पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा हो, उस देश के बच्चे सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और यही हुआ, बच्चे आए। और यहां बच्चों के आने से क्या हुआ, मोदी जी का जो पुराना नुस्खा था वो फेल होना शुरू हो गया। देखिए, मोदी जी का आंदोलन से निपटने का एक सॉर्टेड नुस्खा है। जो भी सामने लीडर हो, कोई भी, उसको लेकर क्वेश्चन कर दो। हाँ, एंटी नेशनल है, लेफ्ट लॉबी का है, पाकिस्तान सपोर्टेड है, चाइना सपोर्टेड है। जनता के दिमाग में एक भ्रम डाल दो और उससे क्या होता है कि जनता उसको देखने का नजरिया बदल लेती है। अगर वो मान गया तो सिस्टम निपट गया, नहीं माना तो थकाओ और थका कर फिर जो हमने कहा टैग दे दो। किसानों के वक्त भी आप याद कीजिए, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पहलवानों को लेकर भी शाहीन बाग में नियत पर सवाल खड़े कर दो, राजनीति का इल्जाम लगा दो। ये नुस्खा बड़ा पुराना और ये हर बार चलता रहा है मोदी जी का या उनकी पार्टी का। लेकिन इस बार नुस्खा हाथ में लेकर सरकार खड़ी रही और समझ में नहीं आया लगाएं किस पर, पकड़े किसे। क्योंकि आंदोलन किसी नेता ने तो शुरू नहीं किया था। बीजेपी वो पार्टी जो दूरदर्शी पार्टी है, ऐसा कम से कम परसेप्शन है। अब किसान आंदोलन के वक्त हर पार्टी के पास कैलकुलेटर था, कौन सा किसान किसका वोटर है, किस सीट पर कितना असर है। लेकिन जेनजी का कैलकुलेटर तो किसी के पास नहीं है। ये वो पीढ़ी है जिसने अभी वोट देना शुरू किया है, या शायद अगली बार देगी, उसकी अगली बार। करोड़ों नए वोटर हुए और इनकी राजनीतिक याददाश्त इसी हफ्ते बन रही है। बहुत सारे वीडियोस आए जहां पर मोदी जी को अपशब्द कहते हुए जेनजी ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे, खासतौर पर कई लड़कियां। अब मोदी जी की इमेज युवाओं में बहुत फेमस रही है, मेलोडी और बहुत सारी फनी फनी चीजें। लेकिन इस बार मोदी जी की इमेज डेंट हो रही थी और मोदी जी इस बात को समझ रहे थे कि याददाश्त कैसे बनती है, पहली चोट से बनती ना भाई। जिस बच्चे ने देखा कि 18 साल की उम्र में उसकी व्हाट्सएप पर मेहनत बिक गई और देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दिन पुलिस कईयों के पीठ को पायदान बना रही है, तो बच्चा ये बात भूलेगा नहीं जिंदगी भर। जैसे आशिकी में पहला इश्क याद रहता है, ऐसे ही पहला पुलिस का डंडा भी याद रहता है, पहला पेपर लीक भी याद रहता है और वो जिंदगी भर रहता है। और मोदी जी इस बात को समझते हैं। इसीलिए जब मोदी जी आए तो वीडियो में हिंदी के मित्रों की जगह जेनजी के फ्रेंड्स में आया, इंस्टा से वीडियो बनाया। ये मोदी जी कहते हैं ना, एक बड़ा उनका फेमस वीडियो है कि आपको जो दिख रहा है वो यूं ही नहीं है जी, इसके पीछे बहुत प्लानिंग है। तो है,
हमको आपको लग रहा है कि मोदी जी ऐसे फोन उठाए होंगे, बना दिए होंगे, नहीं भाई, पीछे बढ़िया लाइट चेहरे पे आता। देखिए दाढ़ी का एक एक बाल दिख रहा था मोदी जी का। आधा बच्चा लोग तो यही कह रहा था कि मोदी जी का चेहरा इतना क्लीन का है। हमको वो क्रिकेटर याद आ गए, हरलीन क्या नाम उनका, वो कही थी कि मोदी जी आप कौन सा स्किन रूटीन करते हैं। ये इतना साफ दिख रहा था वीडियो। तो वो ऐसे नहीं, हम भी आईफोन खरीदे हैं, हमारा इतना साफ नहीं आएगा, मोदी जी का आ रहा था। तो प्लान था, मोदी जी हर चीज प्लान से करते हैं। तो ये इंस्टा वाला अंदाज जो था, वो वीडियो पूरे देश के लिए नहीं था, वो एक पीढ़ी को मनाने के लिए था। ये मोदी जी का स्टाइल था, 140 करोड़ लोगों को संबोधित करना, वो जो उन्हें बीते कुछ दिन से काफी हार्श होकर अब्यूज कर रही थी, गाली दे रही थी, नापसंद कर रही थी। ये सोच रही थी कि ये तानाशाह है, हमसे कटे हुए हैं, इनको हमारे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। और जैसे वो डाले, आप देखिए इन वीडियो का नंबर ऑफ शेयर। तो एक्चुअली मोदी जी ने आज कई सारे नए वोटर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है कि चलो ठीक है जी, गलती हो गया, माफ कर दो, आजा दोस्ती कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद पैचअप करने की कोशिश की। और ये जो पीढ़ी है वो लड़ती भी अपने मैदान पर है। इससे पहले जो आंदोलन थे, फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।